सुरेन जी, आपका भी अनिकेत, आपका भी बहुत शुक्रिया। चलिए आपको सीधे चलते हैं रांची, जहां पर सीएम सुरेन क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। युवाओं के लिए फ्री आवासीय कोचिंग कार्यक्रम के इस शुभारंभ में हमारे साथ उपस्थित आदिवासी कल्याण मंत्री आदरणीय चंपई सोरेन जी, विभागीय सचिव राजीव अरुण एक्का साहब, यहाँ उपस्थित हमारे प्रधान सचिव वंदना दादेल जी, सचिव विनय चौबे जी, और बहुत लंबे समय से आदिवासियों के बीच में काम करने वाले टीआरआई के निर्देशक रणेंद्र कुमार जी, और इन सब से विशेष यहाँ उपस्थित अति कमजोर आदिवासी समाज के वर्गों से आने वाले हमारे युवाओं, आप सबका इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए, शामिल होने के लिए, अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए आप सबको जोहार करता हूं। वर्तमान में जो आपकी सरकार है झारखंड में, बड़ा अजीब अजीब काम कर रही है। लोगों को समझ में नहीं आता होगा ये कर क्या रहा है, इससे क्या फायदा होना है, इससे क्या निकलने जाने वाला है। कुछ लोगों के बयानों को मैं जब सुनता हूं अखबार के पन्नों पर, सोशल मीडिया पर, तो बड़ा आश्चर्य होता है। और बहुत कम समय अभी हम लोगों ने राज्य को एक दिशा देने का समय लिया है। सरकार बनने के बाद 2 साल तो हम लोग कोरोना में ही ताले बंद करके रह गए थे। 1-1.5 साल के कार्यकाल में कभी सुनने को आता है इस राज्य का आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक बच्चे विदेशों में पढ़ाई करने जा रहे हैं। कभी पता चलता है कि यहां स्कूल ऑफ एक्सेलेंसी स्टार्ट हो गया है। कभी पता चलता है कि यहां के हड़िया दारू से जुड़ी हुई महिलाएं वैकल्पिक रोजगार की ओर तेजी से मुड़ रही हैं। बहुत सारे ऐसी चीजें, और राज अलग होने के जो सपने थे और जिन लोगों का सपना था राज अलग होने के बाद, वो सपनों
को कितना धरातल पर उतारा गया और सपनों ने कितनी उड़ानें भरी, आप कह नहीं सकते। लेकिन अभी वर्तमान समय में आप बहुत सारे ऐसे चहलकदमी आप देखेंगे जहां इस राज्य में, जहां पर आदिवासियों की बहुलता है, कई ऐसी गतिविधियां हो रही हैं। अभी तो हाल फिलहाल में ही हम लोगों ने आदिवासी महोत्सव संपन्न किया है और टीआरआई में तो उसका कंटिन्यूएंसी अभी तक चल रहा था, चित्रकला के माध्यम से। आज इस राज्य में पूरे देश के आदिवासी समूह के लोग एकत्रित हो रहे हैं। और यहां मुख्य रूप से आदिवासी समाज के बीच में काम होता है। इस राज्य में लगभग 32 आदिवासी समूह हैं। उसमें से 8 अति कमजोर आदिवासी समूह हैं, जिनके लिए आज हम ये एक नया और ये देश में पहला योजना शुभारंभ हो रहा है। वैसे भी तो दुनिया में धीरे धीरे आदिवासी समाज विलुप्त हो ही रहा है, और अगर यूं ही हाथ पे हाथ धरे रहे, अभी तो आदिम जनजाति की वो अभी सीधे मुहाने पर हैं, उसके बाद बाकी आदिवासी समाज भी आ जाएगा। धीरे धीरे 32 जितने समूह हैं वो भी सब खत्म हो जाएंगे और पूरे देश में 750 के लगभग आदिवासी समूह हैं और उन 750 समूह में 32 समूह हमारे राज्य में और उन 32 समूह में 8 समूह पूरे देश में 75 के लगभग, जो मुझे जानकारी है, अति कमजोर आदिवासी वर्ग है और उन 75 में से 8 हमारे ही राज्य में है। आपको जो सरकार राशन देती है उससे आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। वो सिर्फ आपको जिंदा रखने के लिए दे रही है। नाप तौल कर वो राशन है। उस राशन से ना आप स्वरोजगार पैदा कर सकते हैं, उस राशन से ना आप पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, ना आप आगे बढ़ सकते हैं। राशन सिर्फ आपको जिंदा रखने का माध्यम है। चाहे राशन कोई भी बीपीएल परिवार को मिल रहा हो, सरकार का काम सिर्फ राशन देने भर तक की जिम्मेवारी खत्म नहीं होती है। सरकार की जिम्मेवारी उन संवेदनशील विषयों के प्रति भी अपना ध्यान लगाना आवश्यक होता है